गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ नीलम। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम 8 अगस्त के सभी बेस्ट इंपॉर्टेंट टॉप करंट अफेयर्स क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, स्किप मत कीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो फटाफट से स्टडी विथ नीलम को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको एग्जाम्स का और अपने करंट अफेयर्स और जीएस की तैयारी का एक नया एक्सपीरियंस आपको मिलने वाला है। अगर आप इस वीडियो के पीडीएफ फाइल चाहते हैं तो फटाफट से हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्राप्त हो जाएगी। और स्टडी विथ नीलम ऐप को डाउनलोड करना बिल्कुल ना भूलें। एक बार डाउनलोड करके देखिए और आपको क्या एक्सपीरियंस होता है ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। हाल ही में राष्ट्रीय हैंडलूम हथकरघा दिवस, इंग्लिश में हैंडलूम बोलते हैं, हिंदी में हथकरघा बोलते हैं, दिवस कब मनाया गया? तो ये सेलिब्रेट किया गया है 7 अगस्त को। कब किया गया? 7 अगस्त को। पहली बार कब मनाया गया था इसे? तो याद रखिएगा, फर्स्ट नेशनल हैंडलूम डे 7 अगस्त 2015 को सेलिब्रेट किया गया था। कहाँ पर? मद्रास यूनिवर्सिटी में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। इस क्षेत्र के प्रति जागरूकता और इस क्षेत्र में जो जिनका रोजगार है उन्हें मजबूत बनाने के लिए यह दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ओके, तो ये आप याद रखेंगे। देखिए, ये इस तरीके का होता है, क्या? हथकरघा। इसमें धागे होते हैं और इससे दूसरी तरफ बन के कपड़ा निकलता है। ये जो लगे हैं धागे, इन्हें खींचा जाता है। ओके, जो भी कोई टेक्निक होती है उसके थ्रू। तो यहाँ हम देख लेते हैं अदर जो ऑप्शन है। 1 अगस्त को क्या मनाया गया? मुस्लिम महिला अधिकार दिवस और विश्व महिला स्तनपान दिवस। 3 अगस्त को मनाया था हमने विश्व संस्कृत दिवस, वर्ल्ड संस्कृत डे। और 6 अगस्त को मनाया था हिरोशिमा दिवस। ठीक है। और 7 अगस्त को हमने क्या सेलिब्रेट किया? राष्ट्रीय हैंडलूम हथकरघा दिवस। ओके, क्लियर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में देश के नए नियंत्रक महालेखा परीक्षक, या इंग्लिश में से कहेंगे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, निम्न में से कौन बन गए हैं? शॉर्ट में से बोलते हैं CAG। ओके, तो ये बन गए हैं कौन? गिरीश चंद्र मुर्मू। कल ही हमने इनके बारे में डिस्कशन किया था। ये 1985 बैच के IAS अधिकारी हैं। कहाँ से हैं? गुजरात कैडर से हैं। ठीक है। इन्हें जम्मू कश्मीर राज्य के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद पहला उपराज्यपाल बनाया गया था। तो ये वैसे भी इंपॉर्टेंट हो गए हैं कि केंद्र शासित राज्य बनने के बाद जम्मू कश्मीर राज्य के पहले उपराज्यपाल कौन बने थे? तो गिरीश चंद्र मुर्मू बने थे। और इन्होंने 370 धारा हटने के 1 साल की जो अवधि हुई उसके बाद इन्होंने इस्तीफा दे दिया। और इस्तीफा देने के बाद इन्हें देश का कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल बनाया गया है। और अब देश जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन बन गए? तो ये बन गए हैं मनोज सिन्हा। कौन बन गए? मनोज सिन्हा। और गिरीश चंद्र मुर्मू ने CAG के रूप में जिनका स्थान लिया है वो पहले कौन का? तो ये राजीव महर्षि हैं। राजीव महर्षि थे पहले कौन? CAG। अब कौन बन गए? गिरीश चंद्र मुर्मू। और जो सोमा राय हैं, तो सोमा राय कौन बन गई हैं? तो ये हैं CAG। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता? सॉरी, CGA हैं ये, सोमा रॉय। CGA का फुल फॉर्म क्या होता है? कंट्रोलर ऑफ जर्नल अकाउंट। कंट्रोलर ऑफ जनरल अकाउंट। कौन है ये? सोमा रॉय। देखिए, CAG क्या करता है? CAG का जो काम होता है ये करता है केंद्र और राज्य के जो लेखा खर्चे होते हैं उसका लेखा जोखा तैयार करता है। ये संविधान के आर्टिकल किस में इसका वर्णन है? इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा आता है एग्जाम में। 148 से 151 तक ये संविधान के आर्टिकल में इसका वर्णन है। किसका? CAG का वर्णन है भारतीय संविधान में। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। इसका कार्यकाल कितना होता है? इसका कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र जो भी पहले हो जाए। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन बन गए? गिरीश चंद्र मुर्मू। किनका स्थान लिया? राजीव महर्षि का। आई होप अब याद हो गया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। ये हैं गिरीश चंद्र मुर्मू जी। याद रखिएगा, ये एक IAS ऑफिसर हैं। ठीक है। हाँ, इसे जम्मू कश्मीर से आप तीनों पॉइंट याद रखिएगा। जम्मू कश्मीर जब राज्य था तो उसके लास्ट जो थे अंतिम राज्यपाल कौन थे? सत्यपाल मलिक। फिर जब वो केंद्र शासित प्रदेश बना तो पहले उपराज्यपाल कौन थे? तो गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है, गिरीश चंद्र मुर्मू के बाद दूसरे राज्यपाल कौन बने हैं वहाँ पर उपराज्यपाल? तो वो बन गए मनोज सिन्हा। सॉरी, मैं बार बार उपराज्यपाल नहीं बोल पा रही हूँ, तो आप समझ जाइएगा। हाल ही में स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2020 में प्रथम पुरस्कार किसके द्वारा जीता गया? तो ये प्रथम पुरस्कार जीत लिया डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी ने।
डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। ठीक है, देखिए ये हैकाथॉन थी, जो कंपटीशन था, ये 1 से 3 अगस्त को आयोजित किया गया था। कहाँ पर? नोएडा में। कहाँ पर आयोजित किया गया? नोएडा में आयोजित किया गया था। तो इसमें प्रथम पुरस्कार किसने जीता है? तो डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी के द्वारा जीता गया। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1952 में हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो हेडक्वार्टर इसका है पुणे में। ठीक है, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी का हेडक्वार्टर पुणे में है। पुणे से आपको बहुत सारी पॉइंट याद आ गए होंगे, जैसे ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स जो जारी हुआ था, उसमें इंडिया में टॉप पर, मतलब रहने लायक जगह जो है, रहने लायक शहर, तो इंडिया में कौन ने किया था टॉप? तो ये पुणे ने किया था। ठीक है, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में। और वर्ल्ड की अगर बात करेंगे तो ये था वियना। वियना कहाँ पर है? किसकी कैपिटल है? तो ये ऑस्ट्रिया की कैपिटल। वर्ल्ड में रहने लायक टॉप शहरों की सूची में वियना टॉप पर था। और पुणे में 2 एक्सरसाइज होती हैं, एक करते हैं हम भारत और मालदीव के बीच में। कौन सी होती है? ई कुबरिन। ई कुबरिन होती है भारत और मालदीव के बीच में। और दूसरी होती है मित्र शक्ति। मित्र शक्ति किस किस के बीच में होती है? भारत और श्रीलंका के बीच में। तो ये भी आप याद रखेंगे। ओके, यहाँ से एक और चीज़ याद रखिए, जब हम रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन पढ़ते हैं तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन आता है हमारा रासायनिक प्रयोगशाला। तो ये कहाँ पर है? पुणे में ही है। तो ये भी आप याद रखेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो ये सारे पॉइंट आप इस क्वेश्चन से याद रखेंगे। ये है आपका क्या, इमेज उल्टी हो गई है, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में ऑल इंडिया रेडियो के समाचार सेवा प्रभाग के नए महानिदेशक के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो ये बन गए हैं नए महानिदेशक। कौन? ऑल इंडिया रेडियो के जयदीप भटनागर बन गए हैं। ठीक है, ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 23 जुलाई 1972 को। कब? 23 जुलाई 1972 को। इसीलिए हमने 23 जुलाई को क्या मनाया था? आप लोगों को याद होना चाहिए, मैंने सारे जुलाई के मंथ कंप्लीट करवाए हैं। जो लोग रेगुलर फॉलो कर रहे हैं उनके दिमाग में क्लिक कर गया होगा। 23 जुलाई को हम मनाते हैं नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे, मतलब राष्ट्रीय प्रसारण दिवस। ठीक है, तो याद रखिएगा 23 जुलाई को हम सेलिब्रेट करते हैं। ऑल इंडिया रेडियो का हेडक्वार्टर कहाँ पर? तो ये हेडक्वार्टर है इसका नई दिल्ली में। कहाँ पर है? नई दिल्ली में या न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। अदर ऑप्शंस को देख लेते हैं। तो अश्विनी कुमार तिवारी ये एसबीआई कार्ड के एमडी सीईओ बने हैं। एसबीआई कार्ड के एमडी और सीईओ बने हैं। ठीक है, पीसी कांडवाल, तो ये पीसी जो कांडवाल हैं ये बने हैं एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के एमडी सीएमडी। तो ये याद रखिएगा कौन बने हैं? एसबीआई जनरल इंश्योरेंस की अगर बात आएगी तो आपको याद रखना है कंडवाल क्या बने हैं? ये सीएमडी बने। और अश्विनी कुमार की बात आए तो याद रखिएगा ये एमडी सीईओ बने किसके? एसबीआई कार्ड के। ओके, तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। सत्यपाल मलिक के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। ये क्या थे? जम्मू कश्मीर के लास्ट राज्यपाल थे, राज्य के रूप में अगर बात करें तो। हाल ही में FWT स्पोर्ट्स ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर निम्न में से किन्हें बनाया है? तो ये बन गए हैं सुरेश रैना और हरमनप्रीत कौर। ठीक है, ये भी दोनों क्रिकेटर से संबंधित है, दोनों रोहित शर्मा और सुरेश रैना और हरमनप्रीत कौर बन गए हैं। ठीक है, देख लीजिए इन दोनों का जो इमेज है, इमेज से क्या होता है हमें सभी चीज़ें अच्छे से याद हो जाती हैं। तो इन दोनों को बनाया गया है WTF स्पोर्ट्स का ब्रांड एम्बेसडर। अदर ऑप्शन को देख लेते हैं। तो रोहित शर्मा ये बने हैं स्पेन के ला लीगा फुटबॉल क्लब के ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है, स्पेनिश फुटबॉल क्लब है कौन सा? ला लीगा, उसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं कौन? रोहित शर्मा। और अभी क्यों ये थे? कल ही चर्चा में हमने पढ़ा था इनके बारे में कल ही। ODI ICCI रैंकिंग जो जारी की गई है उसमें दूसरे स्थान पर कौन रहे? रोहित शर्मा। और पहले स्थान पर कौन रहे? विराट कोहली रहे हैं। तो ये भी आप पॉइंट यहाँ से याद रखिएगा। बात कर लेते हैं पीवी सिंधु की। तो पीवी सिंधु वीजा की क्या है? ब्रांड एम्बेसडर है। वीजा की सुना होगा, आपने देखा होगा। वीजा का फुल फॉर्म क्या होता है? विजिटर्स इंटरनेशनल स्टे एडमिशन। ठीक है, याद रखिएगा, विजिटर इंटरनेशनल स्टे एडमिशन इसका फुल फॉर्म होता है। पीवी सिंधु इसकी ब्रांड एम्बेसडर है। और साथ ही भारत की लक्ष्मी की भी ब्रांड एम्बेसडर है। पीवी सिंधु और दीपिका पादुकोण दोनों की ही क्या है? ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो ये दोनों पॉइंट आप यहाँ से याद रखेंगे, दीपिका पादुकोण और पीवी सिंधु। ओके, क्लियर है।
चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में लेबनान सरकार ने बेरूत शहर में हुए विस्फोट के कारण कितने समय के लिए इमरजेंसी घोषित कर दी है? तो ये घोषित कर दी गई, 2 सप्ताह तक यहाँ पर इमरजेंसी लगाने की घोषणा की गई है। हम लोग सभी जानते हैं कि अमोनिया नाइट्रेट का यहाँ पर क्या हुआ है, बहुत ज़्यादा विस्फोट हुआ था, ठीक है। और इसके पास जो इनका वेयर हाउस था, ठीक है, इस वेयर हाउस में क्या रखा था, भाई यहाँ पर इनका अनाज रखा हुआ था। तो उस वेयर हाउस पूरा का पूरा क्या हो गया, तबाह हो गया। इनकी यहाँ पर पहले से ही आर्थिक इमरजेंसी चल रही थी, ठीक है, इकोनॉमिकल इमरजेंसी। अब उसके बाद फिर कोरोना वायरस के बाद ये भयानक घटना, जिससे इनके पास सिर्फ 1 मंथ का ही क्या बचा है, अनाज बचा है। और इस वजह से इन लोगों ने इमरजेंसी यहाँ पर लगा दी है। ओके, तो ये आप याद रखेंगे कहाँ पर, बेरूत को, ठीक है। यहाँ पर देखिए, सॉरी, लेबनान को, लेबनान की कैपिटल क्या है, बेरूत है, ठीक है, ये हमने कल ही देखा था। करेंसी क्या है, तो ये है लेबनानी पाउंड है यहाँ की करेंसी। पीएम कौन है लेबनान के, तो पीएम है यहाँ के माइकल आउन, ठीक है। पीएम, सॉरी, प्रेसिडेंट है यहाँ के कौन, माइकल आउन। और पीएम कौन है, हसन डायब। कौन है पीएम, हसन डायब यहाँ के पीएम हैं। ओके, तो ये आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कप्तान के रूप में, यहाँ आपसे बात हो रही है कप्तान के रूप में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए? तो पहले कौन थे, धोनी थे, ठीक है। कितने रनों के, कितने छक्कों के साथ, 211 छक्कों के साथ धोनी पहले कप्तान थे, जिन्होंने कप्तान रहते हुए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 211 छक्के लगाए थे। लेकिन धोनी का रिकॉर्ड तोड़ते हुए अब कौन बन गए हैं, तो अब बन गए हैं इयॉन मॉर्गन। इन्होंने कितने छक्के लगा दिए, तो इन्होंने लगा दिए 213 छक्के। कहाँ के खिलाड़ी हैं ये, आयरलैंड के खिलाड़ी हैं। आयरलैंड को हमने देख चुके थे, कल भी देखा था, आज भी देखेंगे, ठीक है। तो ये आयरलैंड के खिलाड़ी हैं, कौन, इयॉन मॉर्गन। चलिए, धोनी का हमने देख चुके हैं। बात कर लेते हैं हम इयॉन मॉर्गन के शहर की। तो इनका शहर क्या है, आयरलैंड। ये रहा आपका आयरलैंड। हमने कल नॉर्थ आयरलैंड के बारे में पढ़ा था। इसे पूरा क्या बोलते हैं, यूके, वेल्स, आयरलैंड, स्कॉटलैंड को मिलाकर क्या बोला जाता है, यूनाइटेड किंगडम बोला जाता है, ठीक है। हमें यहाँ पर फोकस करना है किस पर, आयरलैंड पर। तो आयरलैंड की कैपिटल क्या है, डबलिन इसकी कैपिटल है। कैपिटल क्या है, डबलिन। मुद्रा क्या है, यूरो। इसका मतलब क्या हुआ, ये यूरोपियन यूनियन का सदस्य देश है, कौन, आयरलैंड। यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, तो आयरलैंड के प्रेसिडेंट हैं माइकल डी हेडिंग्स। माइकल डी हेडिंग्स, ओके। और यहाँ के पीएम तो सभी को याद होगा, माइकल मार्टिन। जो लोग रेगुलर फॉलो कर रहे हैं उन्हें याद हो चुका होगा, कौन है यहाँ के प्रधानमंत्री, तो माइकल मार्टिन है, ओके। ये है आपका आयरलैंड। हम आयरलैंड को वर्ल्ड मैप में भी देख लेते हैं ताकि हमें ये दिक्कत ना हो। वर्ल्ड मैप में ये रही आयरलैंड की लोकेशन, ठीक है। ये ब्रिटेन है। ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में कौन सी जल संधि पाई जाती है, ये है ब्रिटेन। हमने अभी ऊपर देखा, ये क्या है, फ्रांस। तो इनके बीच में ये कौन सी जल संधि है, डोबर जल संधि, ओके। तो ये आप याद रखेंगे। यहाँ पर कौन सा सागर है, अटलांटिक महासागर। और ये है नॉर्थ सी, उत्तरी सागर। तो इन दोनों को ही कहाँ पे मिलते हैं, ये किस भूभाग को अलग करते हैं, अटलांटिक महासागर और नॉर्थ सी। तो ये करते हैं यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को अलग करते हैं। तो ये आप पॉइंट आप यहाँ से याद रखेंगे, ओके फ्रेंड्स। तो देख लेते हैं हम अदर ऑप्शन, देख लेते हैं अदर ऑप्शन कौन कौन से हमारे। मुथैया मुरलीधरन। मुथैया मुरलीधरन को विजडन पत्रिका के द्वारा मोस्ट वैल्यूएबल क्रिकेट चुना गया था। किसको, मुथैया मुरलीधरन को। और दूसरे नंबर पर कौन थे, तो इंडिया से थे रविंद्र जडेजा। किसमें, विजडन पत्रिका के मोस्ट वैल्यूएबल क्रिकेटरों की सूची में। पहले स्थान पर मुथैया मुरलीधरन और दूसरे स्थान पर थे रविंद्र जडेजा, ओके। सारे पॉइंट इस क्वेश्चन के आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में निम्न में से किस मंत्री के द्वारा असम राज्य का डीडी चैनल लॉन्च किया गया, किसके माध्यम से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। भाई सोशल डिस्टेंसिंग, कोरोना वायरस, तो इन सब का तो ध्यान रखना ही पड़ेगा। और जितने भी उद्घाटन होंगे वो कैसे होंगे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही होंगे। तो कौन है हमारे सूचना एवं प्रसारण मंत्री, तो ये हैं प्रकाश जावड़ेकर। तो उद्घाटन भी किन्होंने किया है, इन्होंने ही किया है असम राज्य के डीडी चैनल का। तो ये असम डीडी चैनल 24/7 इसका उद्घाटन किया गया है प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा। बात कर लेते हैं हम असम राज्य की। देखिए, अगर इंडिया के मैप में आप बात करें तो ये है लोकेशन किसकी, असम राज्य की, ठीक है। याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल, यहाँ से भूटान, चीन, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है,
त्रिपुरा, मिजोरम, इनसे क्या लगती है, इसकी सीमा लगती है। अब हम एक बड़े मैप में देख लेते हैं ताकि हमें क्लियर हो जाए सब कुछ। ये देखिए यहाँ पर पहले हम पड़ोसी राज्य देख लेते हैं। अगर कंट्री की बात करेंगे तो चाइना से किसकी सीमा लग रही है, अरुणाचल प्रदेश की लग रही है। और अरुणाचल प्रदेश से किसकी सीमा लग रही है, असम की लग रही है। यहाँ पर भूटान और असम की सीमा डायरेक्ट लगती है। ये यहाँ से वेस्ट बंगाल की सीमा लग रही है, ठीक है। यहाँ से मेघालय की सीमा लगती है, किससे, असम से, ठीक है। असम के बाद ये यहाँ से बांग्लादेश की सीमा भी लगती है, किससे, असम से, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। फिर यहाँ से देखिए त्रिपुरा की सीमा लग रही है, ये मिजोरम की सीमा लग रही है, मणिपुर की सीमा लग रही है, नागालैंड की सीमा लग रही है। अब आप एक चीज अगर अच्छे से नोटिस कर रहे हैं तो नॉर्थ ईस्ट के जितने भी राज्य, सेवन सिस्टर्स जिन्हें कहा जाता है, क्या कहा जाता है, सेवन सिस्टर्स। तो ये सभी सेवन सिस्टर्स किससे कनेक्ट होती हैं, असम से कनेक्ट होती हैं। ओके, तो याद रखेंगे अपन। और याद रखिएगा असम की बात कर लेते हैं हम, तो असम की कैपिटल क्या है, कैपिटल है इसकी दिसपुर। क्या है, दिसपुर इसकी कैपिटल है। ओके, और यहाँ के सीएम कौन है, तो सीएम है यहाँ के सर्बानंद सोनोवाल। गवर्नर कौन है, तो गवर्नर है यहाँ के जगदीश मुखी। गवर्नर कौन है, जगदीश मुखी यहाँ के गवर्नर है, ठीक है। याद रखिएगा यहाँ से सारे पॉइंट। असम और यहाँ पर कौन सा नेशनल पार्क फेमस है, काजीरंगा नेशनल पार्क, जिसे अभी क्या हो गया था, जो असम की बाढ़ आई थी उसमें लगभग 108 से लेकर 112 जानवर यहाँ पर इस बाढ़ में मारे गए थे डूबकर। ओके, तो ये भी आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न 2020 की सूची में भारत का कौन से स्थान पर रहा, तो भारत इस लिस्ट में रहा है चतुर्थ स्थान पर। यूनिकॉर्न का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये हमें जानना जरूरी है। तो भारत की जो कंपनियां हैं, मार्केट कैप के अनुसार जो कंपनी $1 बिलियन की है मार्केट कैप के अनुसार, तो उस कंपनी को क्या कहा जाता है, यूनिकॉर्न कहा जाता है। तो भारत का इस लिस्ट में स्थान है चौथा। ओके, कितनी यूनिकॉर्न कंपनियों के साथ, 21 यूनिकॉर्न कंपनियों के साथ। ये लिस्ट देखिए आप, यहाँ पर देखिए यूएसए जो है इस लिस्ट में प्रथम स्थान पर है, इसके पास 233 यूनिकॉर्न कंपनियां हैं, रैंक फर्स्ट, ठीक है। चाइना के पास है यहाँ पर इसमें 227 कंपनियां, ठीक है, 227 यूनिकॉर्न है और ये दूसरे स्थान पर है। तीसरे स्थान पर है यूनाइटेड किंगडम, ये 24 यूनिकॉर्न कंपनियों के साथ तीसरे स्थान पर है। और चौथे स्थान पर है हमारा प्यारा इंडिया, जो कितने 21 कंपनियों के साथ है, ठीक है। और यहाँ पर सिटी वाइज लिस्ट भी दी गई है कि कौन सी सिटी में कितनी कंपनियां हैं, तो आप ये भी ध्यान में रखिएगा। ओके, यहाँ पर हमारे देश की सिटी तो नहीं दिख रही हैं, ये यहाँ पर आपको 12वें नंबर पर मिलेगी बेंगलुरु, ठीक है। 8 यूनिकॉर्न कंपनियां हैं इसमें, देश की 21 में से 8। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। प्रथम स्थान पर कौन है, यूएसए है, कितनी है इस पे 233। द्वितीय स्थान पर है 227 के साथ चाइना। तृतीय स्थान पर है यूके, यूनाइटेड किंगडम, 24 कंपनियों के साथ। और चतुर्थ में 21 कंपनियों के साथ भारत इस लिस्ट में टॉप पर है। ओके, हो गया क्लियर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में निम्न में से किसे वर्ष 2020 के इम्पैक्ट वुमन अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो ये सम्मानित की गई हैं इंडिया टुडे ग्रुप की वाइस चेयरपर्सन कलीपुरी। इंडिया टुडे ग्रुप जो है, जिसे आप आज तक चैनल देखते हो, ललन टॉप चैनल देखते हो, ये सभी इसी इंडिया टुडे ग्रुप के ही क्या है, कंपनियां हैं, ठीक है। तो इसकी कौन है वाइस चेयरमैन, तो ये हैं कलीपुरी। और इन्हें देश की 50 प्रभावशाली, सबसे प्रभावशाली महिलाओं में से प्रथम स्थान इन्हें प्राप्त हुआ है। और ये इम्पैक्ट वुमन जो अवार्ड है 2020 में इसका 9वां संस्करण ये लॉन्च हुआ है। और 9वें संस्करण में टॉप पर रही हैं इंडिया टुडे की वाइस चेयरपर्सन कलीपुरी। ओके, तो ये आप इन्हें याद रखेंगे। ये देख लीजिए, ये हैं कलीपुरी, इंडिया टुडे की वाइस चेयरपर्सन, और इन्हें ही मिला है इम्पैक्ट वुमन इंडिया अवार्ड 2020, ठीक है। अदर ऑप्शन देख लेते हैं हम। अर्नब चौधरी, इन्हें मिला है था, अर्नब चौधरी को टूनज मीडिया अवार्ड मिला था अर्नब चौधरी को। केजांग दी ठोंग, इन्हें शॉर्ट फिल्म, कौन सी थी इनकी फिल्म, ची लिपो के लिए इन्हें कौन सा अवार्ड मिला था, शॉर्ट फिल्म के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला था। ये अरुणाचल के फिल्म निर्माता हैं, किस राज्य के हैं, अरुणाचल के फिल्म निर्माता। और दीपांकर घोष, तो इन्हें दीपांकर घोष को वर्ष 2020 का पत्रकारिता के लिए प्रेम भाटिया पुरस्कार दिया गया है।
तो ये भी आप अच्छे से याद रखेंगे, सभी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे देख लेते हैं, आप लोगों के लिए है ये। हाल ही में शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संग्राहक समाज योजना किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है? ये रहे आपके ऑप्शन। तो आप लोग आंसर जरूर कीजिएगा, मुझे उम्मीद रहती है, इसलिए मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन डालती हूँ। आगे आप लोगों की मर्जी है, ठीक है। जरूर आंसर कीजिए, आंसर करने से आपको भी तो कॉन्फिडेंस आएगा, और गलत होगा तो कौन सा आपको वहां पर कोई चैनल से ब्लॉक कर रहा है। जो मर्जी चाहे अपना आप आंसर दीजिए। आपको गलत होगा तो आपको सही पता चल जाएगा, और सही होगा तो आपको कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। ओके, आपको दोनों ही सूरत में नॉलेज ही मिलेगा। ओके फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक बिल्कुल करना मत भूलिएगा, ठीक है। मैं आपसे लाइक इसलिए बोलती हूँ क्योंकि आप लाइक करते हैं तो मैं मोटिवेट होती हूँ। ओके, और हमारी टीम जो है वो भी मोटिवेट होती है। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।